दोस्तों, कनाडा का एक प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ पर साइंटिस्ट ने स्टडी की और जो जियो हेल्थ नाम के जर्नल में पब्लिश हुई है वो ये है कि जो एनवायरमेंटल गर्मी है वो हमारे माइंड को कैसे तंग करती है और कैसे हमारे को इरिटेट करती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को गलत तरफ ले जाती है। आपने नोट किया होगा कि कोई अगर आप बस में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और बस में इतनी भीड़ नहीं होती तो लोग सब शांत बैठे होते हैं, पर जहाँ पर बस बुरी तरह भरी हुई होती है और स्पेशली बस भरी हुई हो और साथ में वो एसी ना हो तो वहाँ किसी कोने में रोज दो लोगों में गहमा गहमी शुरू हो जाती है, चाहे दोनों शांत प्रभाव के हों। इसका कारण ये होता है कि गर्मी में माइंड इरिटेट हो जाता है और ये बात अब साइंटिस्ट ने ये पूरी तरीके से पक्की कर दी है और इसके ऊपर मुहर लगा दी है। ब्रिटिश कोलंबिया के इन जिन लोगों पे स्टडी हुई जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर था, जो हमारे इंडिया में तो कई बार होता है, लेकिन उस जगह में टेम्परेचर रूटीन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता था। तो उन्होंने पाया कि इस गर्मी से जो किडनी के पेशेंट थे, जो हार्ट के पेशेंट थे, उन पर तो असर हुआ ही, लेकिन मैक्सिमम असर हुआ माइंड के पेशेंट्स में, स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में। और उनके न केवल तबीयत बिगड़ी, उनमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं। और तो उसके बाद इस पर रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों होता है कि जब गर्मी होती है तो इसका इफेक्ट हमारे सीधा ब्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस पर पड़ता है, क्योंकि ये टेम्परेचर रेगुलेट करने के काम करता है और इससे जो हार्मोन्स का रिलीज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाकर एक और इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे हमारा बॉडी सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जिस टेम्परेचर में आप रहते हैं अपनी कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, आपके बॉडी सिस्टम के साथ। मेरे को आपको ये बताना था, चाहे हम सबको ये मालूम है लेकिन अब ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह के छोटे छोटे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो एक बहुत बड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।